हाँ, आपने जो पहले दो अनुभव सुनाए जी जिसमें है कि मैं छिद्र वाले जो सुना रहे थे और कुंडली के भी सुनाए जितने हैं और सभी वहीं कंठ चक्र से संबंधित हैं। और अच्छी बात यह है कि कंठ चक्र खुलने के लिए सिग्नल दे रहा है। या आपने कहा ऊपर है तो इसका तो अर्थ हुआ कि खुल गया, जो असली अर्थ ये निकलता है। लेकिन मुझे नहीं पता, पूछता हूँ। और जो स्त्री वाला बताया, हाँ वो होता है, ऐसे अनुभव आते हैं और अच्छी बात है। जो इस अवस्था में दिखाई देते हैं वो माँ ही होती है इस रूप में, लेकिन सांवली नहीं होनी चाहिए। हल्की सांवली थी, पूरी वो नहीं थी। कोई बात नहीं। आप किसकी पूजा करते हैं? आप कहीं ऐसा तो नहीं है कि चलो आप पूजा बताएं किसकी करते हैं या कुछ करते हैं ऐसा? आराध्य देव, मतलब देवी की किसी की पूजा तो नहीं करते? नहीं। फिर ठीक है। फिर आप ऐसा करिए कि अपने को और शुद्ध बनाइए। जी। स्त्री का रंग साफ हो तो अच्छी बात है। अगर सांवला भी है तो चलेगा, देखो तो भी चलेगा, क्योंकि हमारी जो देवियां हैं यानी माताएं हैं तो सांवले रंग की भी हैं। ऐसा नहीं कि रंग साफ वाले हों, सांवले वाले। मैंने भी खुद अपनी दूसरी किताब के अंतिम पेज में, अंतिम यानी लास्ट में ही लिखा हुआ कि ऐसी सी बात है। तो वो एक अच्छी बात है। वो प्रकृति या देवी जो है सर्वोच्च शक्तिशाली, जो ब्रह्मांड को कंट्रोल करती है, चलाती है, वही सब कुछ है। शक्ति स्वरूपा कई स्वरूपों में वो अभ्यासी को दिखाई देती है। कुल मिलाकर के अच्छी बात है। और आपने क्या बताया था? और आपने कौन सा अनुभव सुनाया था? वो शुरू के दो क्षेत्र वाले तो सही है, कंठ चक्र के। उसके बाद मैंने ये बताया था कि कभी कभी अचानक आंख बंद हो जाती है और कोई एक जैसे अभी मैं जैसे मैं कभी बैठा हुआ होता हूँ तो अचानक, या फिर लेटा हुआ भी होता हूँ, अचानक आंख बंद हो जाएगी और कुछ एक दृश्य सा दिखने लगेगा। कुछ भी वो मालूम नहीं होता कहाँ का दृश्य होता है, बट दिख जाता है एकदम से। और रेगुलर नहीं होता, कभी महीने या 2 महीने में एक बार 2 बार कभी ऐसा दिखेगा। होता है वो चित्त में ऐसे अनुभव आते हैं कि दिखे, कभी याद रहे कभी नहीं रहे। आप जो कह रहे हैं कि एक दूसरा बताया था कि आपको गर्दन के अगल बगल में वो ब्लेड जैसा, जी ब्लेड कोई काट रहा है, गर्दन पीछे से लगा रहा है जी। तो हाँ वो भी सही है। वो क्षेत्र को, नाड़ियों को शुद्ध, कुंडली शुद्ध कर रही है। तो शुद्धता में इतना वेग है कि उसको ऐसा लग रहा है, पीड़ा भी होती, ऐसा लगता है कि जैसे ब्लेड मार दिया हो, चीरा लगा रहे। ये अनुभव अच्छे हैं। अब आप ये बताइए, प्राणवायु आपकी कहाँ जाती है? प्राणवायु सिर्फ प्राणवायु कंठ पर जोर देती है, दबाव देती है जी। हल्की गर्दन फूल भी जाती है, आभास होता है कि प्राणवायु। मैंने देखा नहीं। गर्दन पीछे जाती है क्या आपकी? जी पहले पीछे जाती थी, अब तो थोड़ा। आज की यानी वर्तमान में सब पीछे नहीं जाती ज़्यादा, लेकिन मेरी गर्दन में दबाव ऐसा होता हल्का सा, इस प्रकार गर्दन थोड़ा नीचे की तरफ आ जाती है, हल्का सा कंधे ऊपर हो जाते हैं। लगता है कि जैसे प्राणवायु कुछ ऊपर की ओर जाने का प्रयास कर रही है, ऊपर जाने का प्रयास कर रही है, बट उसे रास्ता नहीं मिल रहा। ऐसा कुछ अनुभव आता है। मैंने कभी गले में शक्तिपात तो नहीं किया। वैसे तो आपने काफ़ी बार, मतलब कि बांदीकुई शिविर से जुड़ा हूँ तो काफ़ी समय तक मतलब कि आपने कई बार शक्तिपात किया है। गले में जी गले में मुझे लगता है कि किया है आपने, रायवाला में किया शायद, और बांदीकुई में था जब गर्दन पीछे जाती थी पहले शिविर में, तब भी आपने शक्तिपात गर्दन में किया था, और मस्तिष्क में भी किया था, याद है। सारे वृंदावन में याद नहीं है। गर्दन आपकी पीछे जाती है, ऐसे झुकती है? जी कभी कभी अगर वेग बहुत ज़्यादा हुआ तब झुकती। हाँ जी, वेग बहुत ज़्यादा हुआ, उग्रता अधिक होती है, तब जरूर पीछे चली जाएगी और एकदम चिपक जाएगी। चलो कोई बात नहीं। जितने अनुभव हैं सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आपके अनुभवों से लगता है बहुत ही शीघ्र कंठ चक्र खुल जाएगा। बहुत ही शीघ्र का मतलब 2-4 दिन मत समझ लेना जी, लेकिन फिर भी कंठ चक्र खुल जाएगा, आप परिश्रम करेंगे। कल मैंने एक और देखा था, एक झिल्ली है, वो बहुत तेजी के साथ ऐसे फड़फड़ा रही है, एक
इस प्रकार से फड़फड़ा रही हाँ, झिल्ली। वो आवरण टूटने से पहले कंपन होता है। जी, कंपन हो रहा था उस बहुत तेजी के जी साथ। जी जी मतलब कुल मिला के आपकी अच्छी साधना चल रही है, आप समय देते रहें जी। ताकि आपको सफलता मिल सके। जी, ठीक है। धन्यवाद गुरु जी। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.